हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाइव प्रोसेसेस क्लास 10 का एमसीक्यू करेंगे, चैप्टर लाइव प्रोसेस का। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चंस लिया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंड जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो टीचिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की एक भी लाइन को नहीं छोड़ा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रेशर इन द मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स इज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एक्सीडिंग व्हाट इज फाउंड इन द पुल्मोनरी वेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉन्ड्स इन एटीपी दैट स्टोर अ लॉट ऑफ एनर्जी आर लोकेटेड बिटवीन। तो हमारा आंसर होगा पीपी यानी फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप्स। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, उसके पास क्या होता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ट्राईफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है। द बॉन्ड्स बिटवीन द फॉस्फेट मोलिकुल्स, और ये जो फॉस्फेट मोलिकुल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होता है। दीज बॉन्ड्स आर नोन एज phosphoric anhydride bonds. On the hydrolysis of ATP, these bonds break and release energy. Now question number 3 है, which of these harmful substances is not generated during the biochemical processes in the cells of living organisms। तो हमारा आंसर होगा lymph। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेमोडायलिसिस मीन्स व्हाट। तो हमारा आंसर होगा मेथड यूज टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से जो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का जो मेथड होता है उसको हम हेमोडायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ये जो दिए हुए स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर होगा मोलिकुल्स डू नॉट मूव बिटवीन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लीफ शुड बी बॉइल्ड इन डैश टू एक्सट्रैक्ट द क्लोरोफिल। लीफ के साथ हम क्या करेंगे अगर हमको उसका क्लोरोफिल हटाना हो तो उसको हम अल्कोहल में बॉयल करेंगे तो उसका क्लोरोफिल हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेन्स इज एक्यूरेट। तो हमारा आंसर होगा दे ट्रांसपोर्ट ब्लड बैक टू द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश न्यूट्रिशन इज इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा आंसर होगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Question number 9 है, the transport of soluble substances through a plant's vascular tissue is referred to as। तो हमारा आंसर होगा ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन इन अ प्लांट इज। तो हमारा आंसर होगा एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन आर्टरी इज अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड। तो हमारा आंसर होगा अवे फ्रॉम द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कोरोनरी आर्टरी डिलीवर्स ब्लड टू डैश। तो हमारा आंसर होगा हार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ह्यूमन बॉडी लूजेज वाटर थ्रू। तो हमारा आंसर होगा स्वेटिंग, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बिगेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारा आंसर होगा ओटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर मूविंग थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज। तो हमारा आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द किडनीज बिलोंग टू विच सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा आंसर होगा एक्सक्रीटरी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन इज प्राइमरली कैरिड इन द ब्लड बाय। तो हमारा आंसर होगा एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट यूजेज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी इज नोन एज। तो हमारा आंसर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हीमोग्लोबिन इज व्हाट इज हीमोग्लोबिन। तो हमारा आंसर होगा हीमोग्लोबिन इज अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिम्फ हैज डैश प्रोटीन्स कंपेयर टू प्लाज्मा। तो हमारा आंसर होगा लेस। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। तो हमारा आंसर होगा स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूडोपोडिया इन अमीबा असिस्ट इन। अमीबा में जो सूडोपोडिया होता है वो क्या क्या हेल्प करता है अमीबा को। तो हमारा आंसर होगा लोकोमोशन, इनगल्फमेंट एंड इंजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज रिएक्टेंट। हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन, O2। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू। ब्लड किस तरह का टिश्यू होता है। तो हमारा आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू। 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो हमारा आंसर होगा हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।